नमस्ते सभी को। हाँ, आज अपन देखेंगे प्रतिस्थापन का एक सवाल है, उदाहरण नंबर 7 है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको अपन देखते हैं। समीकरण एक और समीकरण दो। देखो, समीकरण दे रखे हैं तो 7x-15y बराबर 2, फिर x+2y इजिकल टू 3। समीकरण एक और दो मान लिया आप लोगों ने। अभी ध्यान रखना है, अगर इस समीकरण को बोल दे कि प्रतिस्थापन हल कीजिए, तो आपको इसको प्रतिस्थापन हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन हल कीजिए, प्रतिस्थापन हल करना है। अगर इसको बोल दे कि विलोपन विधि हल करना है, तो इसको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है। अगर वो बोलते कि निम्नलिखित निकाय को या रेखीय समीकरण को हल कीजिए, केवल उन्होंने बोलते हल कीजिए, तो इस कंडीशन में आपके ऊपर रहेगा कि आप कौन सी मेथड से करना चाहोगे या कौन सी मेथड से जाओगे। विलोपन विधि से करोगे या फिर प्रतिस्थापन से करोगे। ठीक है, ये दे रखा है। अपन इसको प्रतिस्थापन का दे रखा, प्रतिस्थापन से करेंगे इसको। प्रतिस्थापन में क्या होता है, कोई भी दो समीकरण दे रखी है, किसी भी एक समीकरण को लिया जाता है, उससे किसी एक चर का मान निकाला जाता है, और वह मान समीकरण एक लिए तो दो में रखना होता है, दो लिए तो एक में रखना रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि जो समीकरण छोटी होती है ना, वो समीकरण लेना। अब छोटी बड़ी कैसे रहेगी, आपको केवल मान देखना है। यहाँ पर देखो 7 है, 15 है, 2, यानी कि ये थोड़ा मान क्या है, बड़े बड़े। और यहाँ पर मान क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2y है, यहाँ पर 3 है। कोशिश ये करना है कि जिसका गुणांक, जो चर दे रखे हैं एक्स और वाई, अगर इन दोनों में से किसका गुणांक क्या हो, एक हो, वह समीकरण ले लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा। तो मैं क्या समीकरण दो लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि समीकरण दो क्या है, पहली बात तो यहाँ पर एक्स का गुणांक एक है, फिर ये समीकरण बहुत छोटी है, इसलिए इसको लूंगा। समीकरण दो लेने पर क्या होगा, समीकरण दो क्या आपका x+2y बराबर कितना आपका 3। ठीक है। एरो लगाना, क्या करते हैं यहाँ पर, किसी एक चर का मान निकालते हैं। किसका मान निकालेंगे, इसका आसानी से मान निकल जाएगा, एक्स का आसानी से मान निकल जाएगा। तो अपने क्या करेंगे कि जो दो वाई है उसको बराबर से उधर भेज देंगे। ये एक से ऐसा जैसा, ये बराबर, ये 3, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, समीकरण कौन सा हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का मान, समीकरण अगर दो लिए तो एक में रखना है, एक लिए तो दो में रखना है। तो अपन ने दो लिए हैं, तो दो दो लिए तो अपन क्या में रखेंगे, मान एक में रखेंगे। ठीक है, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखेंगे तो एक, तो समीकरण एक क्या आपका, ये वाली समीकरण है, 7x माइनस का 15y बराबर कितना आपका 2। एक्स का मान यानी कि 7, एक्स का मान क्या है आपका, पूरा इतना बड़ा है ना, 3 - 2y माइनस का 15y बराबर कितना आ जाएगा, 2। जहां एक्स था वहां पर क्या रखते, 3 - 2y, यहाँ पर कोष्टक लगा दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध का गुणे का, इसलिए कोष्टक लगा दिया। ठीक है। अब इसको क्या करना है, 7 के अंदर गुणा करो, 7 के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, -7 × 14y हो जाएगा, और ये माइनस का 15y ऐसा वैसा, और बराबर कितना 2। संख्या संख्या को अलग कर लो और वाई वाई को अलग कर लो। ठीक है। तो ये -14y और ये -15y कितना बन जाएगा आपका, -14 15 -29y हो जाएगा, 4 5 9 2। ठीक है। फिर ये 21 बराबर से उधर जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, ये प्लस का 21 है, बराबर से उधर जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका 20। तो ये -29y, 21 और 2 घटेगा, यानी प्लस माइनस की संख्या घटेगी, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी, यानी 21 में 2 जाएगा, 19 बचेगा, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी। y बराबर, ये माइनस से माइनस क्या कर दो, कैंसिल कर दो इसको, यहाँ पर एरो चलने देना। ठीक है, जैसे सेकंड स्टेप चालू होती है आपका एरो चालू हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आपका ये 29। ठीक है, 29y, यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा आपका 19/19। ये किसका मान आया है, y का मान आया है। और इस y का मान कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखूं, हाँ पर समीकरण 3 ये है, तो x बराबर 3 माइनस का 2 गुणित 19/29। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा आपका
देखो ये तो दो का गुणा कर कितना 19 कितना आ जाएगा 38 बटा कितना आएगा 29। फिर x बराबर कितना आ जाएगा एल्सियम लेंगे तो 29 आ जाएगा। इसके बटन कुछ में तो एक और 29 का एल्सियम 29 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 3 गुणित कितना आ जाएगा 29 माइनस कितना आ जाएगा 38। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 29 का गुणा करो 3 आ जाएगा 3 हम 27 हासिल 2 3 दूना 6 और 2 कितना आ जाएगा 87 माइनस 38 बटा कितना आएगा 29। हाँ देख लो इसको x बराबर 87 में से 38 जाएगा यानी 17 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 7 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 4 यानी कि 49 बटा 29 अतः करके लिख देना x बराबर कितना है आपका 49 बटा 29 और y बराबर कितना आ जाएगा आपका 19 बटा 29। ये क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। विलोपन से करना हो तो यहाँ पर गुणांक बराबर करना पड़ेंगे हल हो जाएंगे। ठीक है हाँ ये है एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या करा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 7 बल्ले 6 गेंदे कितने में खरीदी है 3800 रुपये में खरीदी है। खरीदी इसने बाद में फिर उसने क्या करा है कि 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी है। तो वो बोल रहे हैं प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का बोले तो आपको एक्स और वाई। जैसे मान लो कि आपने माना कि बल्ले का मूल्य ₹100 मान लिया ठीक है इसका मूल्य वाई वाई रुपये मान लिया इनके मान निकालना है। ठीक है अगर वो बोल दे कि दो दो बल्ले वह 3 गेंद का मूल्य ज्ञात करना है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा इन दोनों का एक्स का मान रख के उसे उसमें जोड़ के पूरा निकालना पड़ेगा। फिलहाल अपने को इतना ही दे रखा है आगे ठीक है नहीं जाते करते हैं। तब पहले अपन क्या करेंगे जो भी ज्ञात करना है वो मान फल माना ठीक है क्या मानेंगे एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹100 ठीक है तथा एक गेंद का मूल्य बराबर ₹2 ठीक है दोनों मान लिए। एक बल्ले का मूल्य ₹100 एक गेंद का मूल्य ₹2। अब प्रश्न अनुसार लगा लो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है एक हाँ यह प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है 7 बल्ले प्लस क्या बोल रहा है 6 गेंदे 7 बल्ले 6 गेंदे कितने में खरीदी उसने 3800 कितने में खरीदी है 3800 रुपये में खरीदी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 बल्ले तो यहाँ पर बल्ले को अपने बल्ले का रेट क्या मान रखा अपने ने एक्स यहाँ पर क्या रखते हैं एक्स प्लस 6 गेंदे गेंदों का क्या मान रखा अपने वाई तो यहाँ पर 6 वाई हो जाएगा और दूसरे का कितना जाएगा 3800 रुपये ठीक है। ये समीकरण आंसर हो गया आपका एक। पुनः प्रश्न अनुसार लगाओ पुनः प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा आपका क्या बोल रहा है कि 3 बल्ले प्लस क्या बोल रहा है 5 गेंदे कितने में खरीदी है 1750 में ठीक है। तो यहाँ पर एक गेंद का मूल्य अपने का मतलब बल्ले का मूल्य का मान रखा है 3x हो जाएगा यहाँ पर 5y हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 1750 समीकरण कौन सी हो जाएगी 2। अब समीकरण 2 आप जो इच्छा पड़े उससे हल कर लो चाहो तो आप इसको प्रतिस्थापन से कर लो चाहो आप इसको विलोपन से कर लो। मेरे हिसाब से इसको विलोपन के लिए जाओगे तो बहुत बड़ा सवाल बनेगा विलोपन के लिए जाओ ठीक है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर ठीक है विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर जमा हो इसको 7x प्लस 6y कितना है 3800 यहाँ पर कितना है 3x प्लस कितना 5y बराबर कितना हो जाएगा आपका 1750। अब यहाँ पर क्या करना है गुणांक बराबर करना है विलोपन विधि में क्या होता है गुणांक बराबर करने देते हैं।
तो गुणांक बराबर करने रहते हैं, तो यहाँ पर एक से गुणांक बराबर करो, 7 का गुणा यहाँ हो जाएगा और 3 का गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का अंदर गुणा करो, कितना हो जाएगा, 3 7 21 एक्स और 3 6 18 वाई, और ये 0 0 यानी कि 3 8 24 हासिल 2, 3 के 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि कितना हो जाएगा, 11,400। ठीक है, फिर नीचे गुणा करो, कितना हो जाएगा, 7 की 21 एक्स प्लस 5 7 35 वाई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 5 7 35 का 5 हासिल 3 7 2 50 और 3 52 का 2 हासिल 5 7 और 3 कितना हो जाएगा, 12। क्या करते हैं, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि जो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स के जो चिन्ह है वो बराबर है, यानी कि घटाने पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, घटाने। जब यहाँ पर घटाने पे लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, आपके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पर प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 35 में से 18 जाएगा, 18 36, तो यहाँ पर यानी कि 17 कितना बच जाएगा आपका, माइनस का 17 वाई। फिर आपका 12,250 में आपको 11,400 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखो कि 0 में 0 जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर 5 ऐसा कैसा बचेगा, अब 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ बचा 1, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 बचा तो 1 से कैंसिल, 1 से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, माइनस का बचेगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 850 बटा क्या आ जाएगा, 17। 17 पाउडर से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 17 से वाई का मान कितना आएगा, 50। ठीक है, यानी कि जो वाई गेंद है वो कितने रुपए की है, 50 रुपए की है। ठीक है, गेंद का मतलब आपको मिल गया है, 50 रुपए की है। अब इस वाई का मान समीकरण एक है तो किसी में भी रख दो, तो मैंने सब समीकरण एक में ही रख दो। ठीक है, वाई का मान क्या रखोगे, समीकरण एक में रखने पर वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो 7 एक्स प्लस 6, वाई का मान कितना, 50 बराबर कितना हो जाएगा, 3800। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एक्स प्लस 6 × 30 300 बराबर कितना आ जाएगा, 3800। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 एक्स बराबर 3800 माइनस 300, ये 300 बराबर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 300 हो जाएगा। फिर 7 एक्स बराबर 3800 में से 300 जाएंगे, कितना बचेंगे, 3500। फिर आपका एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3500 बटा 7 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 35 यानी कि 500, यानी कि जो बल्ले का रेट क्या निकल के आ गया, 500 रुपए। अतः करके लिख देना, अतः एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए है, 500 रुपए है, तथा एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 50 रुपए है। ठीक है, आंसर